गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2023 तक के। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल न्यूज की। द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट नई चेतना 2.0। सो नई चेतना 2.0 जो है ये एक कैंपेन है जो कि 25 नवंबर को लॉन्च हुआ था, जिस दिन इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो हम 25 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो कैंपेन है 23 दिसंबर तक भारत की सभी स्टेट्स और यूटीज में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। ये कैंपेन सालाना है, यानी कि हर साल जो है वो सेलिब्रेट जो किया जाएगा। अब से दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नेटवर्क के द्वारा वो ये लीड करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ गांव की जो वमेन फीमेल महिला मेंबर्स हैं वो इसको लीड करेंगे। और इसका मेन मोटिव क्या है? जन आंदोलन की तरह या फिर लोगों की मूवमेंट की तरह, पीपल्स मूवमेंट की तरह। इसमें क्या है, 9 मिनिस्ट्रीज सपोर्ट करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के इस नेशनल कैंपेन को, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पर बेस्ड है। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या है कि आप फीमेल हो, आप मेल हो, किस जेंडर के हो, उसके बेस्ड आपको क्या वायलेंस आप उसको सफर करते हो, फेस करते हो। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम पीवीटीजी मिशन की, जो कि 15 नवंबर को जो है वो लॉन्च किया गया है। ये क्या है, इस मिशन में जो हमारी करंटली इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, वो 24,000 करोड़ स्कीम जो है वो लॉन्च करेंगे सो दैट जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, जो कबीलों के ग्रुप होते हैं, उसमें भी जो ज्यादा बैकवर्ड है, ज्यादा वल्नरेबल है, उनकी डेवलपमेंट के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का एम क्या है? जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव। ठीक है, तो ये जो मिशन है इसमें क्या है, बेसिक फैसिलिटीज उनको दी जाएंगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इतने ज्यादा फैसिलिटीज से डिप्राइव्ड है, उनको कई ट्राइबल ग्रुप्स को तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती। तो इस मिशन के अंडर उनको बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि सेफ हाउसिंग हो गया, साफ पीने वाला पानी साफ हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, न्यूट्रिशन हो गई, जो सड़कें हैं उसको एक्सेस की वो सड़कों को एक्सेस कर सके जो भी बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 75 ट्राइबल ग्रुप्स को भारत के 18 स्टेट्स में से जो है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की तरह नोटिफाई किया था, जो कि मोस्ट वल्नरेबल है ट्राइबल ग्रुप्स के बीच में। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था टू आइडेंटिफाई द वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को सेपरेट कैटेगरी की तरह, जिसका नाम उन्होंने दिया पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। आगे बात करते हैं आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, डिलीवरी ऑफ बेसिक सर्विसेज, ये इसके 5 कंपोनेंट है। इस डैशबोर्ड में डेटा जो है वो दिखेगा आपको 5 ब्रॉड पिलर्स में, जो मैंने आपको अभी बताए, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक, ये सारे। इसका प्राइमरी जो मुख्य तौर पर ऑब्जेक्टिव क्या है आईना डैशबोर्ड का, कि जो सिटीज हैं, जो शहर हैं, उनको मदद करना। एक तो ये कि वो दूसरी सिटीज के कंपैरेटिवली कैसे वो दिखते हैं। दूसरा क्या है कि जो उनको इंस्पिरेशन दी जाए कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको एक प्लेटफॉर्म टाइप्स दिया जाएगा कि वो सीखें और फ्रंट रनर्स के साथ जो आगे लोग काम करेंगे मेन, उनके साथ एंगेज हो सके। तो ऐसी जो एग्जांपल्स आप अपने गवर्नेंस के टॉपिक में जो है कोट भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। इंडिया जनजातीय गौरव दिवस जो है, जिसको ट्राइबल प्राइड डे भी बोला जाता है, ये भगवान जी जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर भगवान बिरसा मुंडा है उनको ऑनर करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बिरसा मुंडा जो है इनको धरती आबा भी बोला जाता है, जो कि मुंडा कबीले में, मुंडा ट्राइब में जिनका जन्म हुआ था छोटा नागपुर प्लेट्यू के खुंती डिस्ट्रिक्ट के उलीहाटू में, जो कि अभी मॉडर्न जो इंडिया है उसमें झारखंड वाला एरिया है। बिरसा मुंडा थे जो उन्होंने उलगुलान और द ग्रेट टुमुल्ट नाम की जो मूवमेंट से स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने जो कबीले के लोगों को स्पेसिफिक डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी
जब हम आजादी की जंग लड़ रहे थे उसके अगेंस्ट उन्होंने जो है काम किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं ग्लोबल साउथ समिट की। इंडिया ने रिसेंटली जो है सेकंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट वर्क्स जो है वो होस्ट की है। ग्लोबल साउथ हम काफी बार टर्म डिस्कस कर चुके हैं। क्या है, जैसे ये मैप है, मैप में जो ये वाली लाइन है ये एक आप बोल सकते हो डिवाइड करती है। ये वाला जो रीजन है ये ग्लोबल नॉर्थ है, ये वाला जो रीजन है ये ग्लोबल साउथ है। तो इसमें क्या है, ग्लोबल साउथ वाला जो रीजन है ये ऐसा रीजन है जो कंपैरेटिवली ग्लोबल नॉर्थ से कंपैरेटिवली क्या है, कम डेवलप्ड है। चाहे वो लेस डेवलप्ड है, चाहे वो डेवलपिंग है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है। आप देख सकते हो अफ्रीका वाला रीजन आ गया, साउथ अमेरिका वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, और एशिया का भी काफी इसमें रीजन आता है जिसमें इंडिया भी आता है। तो इंडिया क्या है, ग्लोबल साउथ के लिए काफी एक काम करता है, काफी जगह प्रमोट करता है कि ग्लोबल साउथ की भी डेवलपमेंट की जाए। आगे बात करते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन इशू की थी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं यानी कि जो एनआरआईज हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की, वो क्या है अब रिस्ट्रिक्ट नहीं है, अनरिस्ट्रिक्ट हो गई है, कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है 2023-24 फिस्कल ईयर के लिए। इसमें सरकार का एम है कि वो 20,000 करोड़ रुपए रेज करना चाहते हैं ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू। ग्रीन बॉन्ड क्या है, एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज होंगे जिनका डायरेक्टली इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सबसे पहले है इंडिया ऑस्ट्रेलिया होल्ड 2+2 डायलॉग। 2+2 डायलॉग में क्या होता है, दोनों साइड के डिफेंस मिनिस्टर और दोनों साइड के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेकेंड एडिशन हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 डायलॉग का, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्ल्स और फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग ये दोनों अभी रिसेंटली आए थे न्यू दिल्ली में 2+2 मीटिंग के लिए। मिनिस्टर्स ने बहुत सारे जो है वाइड टॉपिक्स पर डिस्कशन की है, जैसे स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, सिक्योरिटी इश्यूज वगैरह हो गए, इसमें बायलैटरल इश्यूज, रीजनल इश्यूज, ग्लोबल मैटर्स वगैरह। ऐसी जो एग्जांपल्स है आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस में जो है कोट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यूके टू ऐड इंडिया टू सेफ स्टेट्स लिस्ट। यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने एक प्लान प्रपोज किया है कि इंडिया को उनकी जो सेफ स्टेट्स की एक्सपेंडेड लिस्ट होगी उसमें इंक्लूड किया जाए, जिसमें क्या होगा, जो भी लोग यूनाइटेड किंगडम में इलीगली उन देशों से जो उस लिस्ट में होंगे वो उन पे इम्प्लीकेशन होगी कि अगर कोई इंसान वहां पर इलीगल जाएगा। इंडिया और जॉर्जिया ये दोनों जो देश हैं ये अभी जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशन वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे इंडिया में हाउस ऑफ पीपल है ना, जैसे लोकसभा है, वैसे ही यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहां पर ये ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया है। इस मूव का एम क्या है कि जो इंडियन नेशनल्स हैं जो इंडिया से इलीगली गए थे उनके प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना, और साथ ही में जो भी लोग ब्रिटेन में असाइलम वहां पर मांगते हैं उसको एलिमिनेट करना। तो इसमें क्या है, न्यूज में क्यों था, इसके लिए कुछ जो एक्सपर्ट्स है उसने सपोर्ट भी दिखाई है और कुछ ने क्रिटिसाइज भी किया है। आगे बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। ये रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि इसकी 30th एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग हुई है सैन फ्रांसिस्को में। पहली बार 2011 के बाद जो है यूएसए ने होस्ट की है ये सालाना एपेक मीटिंग समिट। इसका थीम था क्रिएटिंग अ रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। अब बात करते हैं एपेक के बारे में। एपेक बना था 1989 में, जिसके 12 मेंबर्स थे उस टाइम पे। बाद में धीरे धीरे करके 21 मेंबर्स हो गए। तो अब ये 21 मेंबर सबसे पहले देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, यूएस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। ये तो है फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने इसकी स्थापना के टाइम ये 12 मेंबर थे। उसके बाद जो 21 में इंक्लूड हुए, जो 9 मेंबर ऐड हुए, चाइना, हांगकांग, चिले, मेक्सिको, चाइनीज ताइपी, पापुआ न्यू गिनिया, वियतनाम, रशिया और पेरू। यहाँ पर एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है ये कि एपेक में इंडिया मेंबर नहीं है। ये जो कंट्रीज हैं ये पैसिफिक ओशन के आसपास हैं। इनका एम क्या है, अपने रीजन में
ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है सिंगापुर में। आगे बात करते हैं थैलिडोमाइड ट्रेजेडी जी की। ये क्यों न्यूज में था? ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले, यानी कि एक शताब्दी पहले, और 1950s में एक ट्रेजेडी हुई थी जिसको थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती थी उनको प्रेगनेंसी नोजिया को रिलीव करने के लिए एक दवाई दी जाती थी जिसका नाम था थैलिडोमाइड। लेकिन बाद में पाया गया कि जो भी लेडीज ने इस जो ये मेडिसिन है इसको कंज्यूम किया, उनके जो बेबीज थे, जो फीटस थे, उनमें माल फॉर्मेशन ऑफ लिम्स, यानी कि उनके पूरे ऑर्गन्स ही नहीं बने, उनके फेशियल फीचर्स नहीं बने, इंटरनल ऑर्गन्स, तो सारे गलत इफेक्ट उनके जो अनबॉर्न चाइल्ड था, जो जब फीटस ही था, पेट में ही बच्चा था, उस पर इस दवाई की वजह से काफी एडवर्स इफेक्ट्स हुए। तो उसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि हम नेशनल लेवल पर एक अपॉलॉजी इशू करेंगे सारे सिटीजन्स को जो कि थैलिडोमाइड ट्रेजेडी से अफेक्ट हुए हैं। आगे बात करते हैं 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस की। अब आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस क्या है? इसमें 10 मेंबर तो आसियान के हैं जो कि है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके अलावा जो प्लस है, प्लस क्या करता है? 8 देशों को डिनोट करता है, जिसमें है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया और यूएसए। तो इसमें इंडिया भी है, ये ध्यान रखना है। इनकी 10th एडिशन की मीटिंग हुई है कहां पर? इंडोनेशिया के जकार्ता में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एडीएमएम की प्लस की अगर बात करें, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी आसियान के लिए, और जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं यानी कि प्लस कंट्रीज हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्टेट न्यूज की। सबसे पहले है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है IFFI, ये रिसेंटली गोवा में स्टार्ट हुआ है, श्याम प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में, जो कि गोवा के बेम्बोलिम में है। ये जो फेस्टिवल है इसमें ब्रिटिश फिल्म कैचिंग डस्ट जो है, जिसके डायरेक्टर थे स्टुअर्ट गैट, एंड क्लोजिंग फिल्म जो होगी वो होगी फेदर वेट, जो कि रॉबर्ट क्लॉडनी यूएसए से इन्होंने डायरेक्ट की है। इसके अलावा इंडियन पैनोरमा की अगर बात करें तो इंडियन साइड से ओपनिंग फिल्म जो होगी एक मलयालम फिल्म होगी जिसका नाम है एटम, और नॉन फीचर सेक्शन में होगी एंड्रो ड्रीम्स जो कि मणिपुर की है। ये फिल्मों के नाम आप ध्यान रख सकते हो। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा इसी फेस्टिवल के दौरान। हमने काफी टाइम पहले डिस्कस किया था किसको मिलेगा, ये हॉलीवुड के एक्टर और प्रोड्यूसर है मिशेल डगलस को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के यूनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जिसमें 15 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के। इसमें से हमने डिस्कस कर भी लिए थे पहले, अब और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है चामोली वुडन रामान मास्क। इनकी पिक्चर यहाँ पर मैंने लगाई है। पिक्चर्स मैंने हर चीज की लगाई है, क्यों? क्योंकि पिक्चर से आपको आपकी मेमोरी में वो चीज फिक्स हो जाती है। ये जो मास्क मेकिंग है या मुखौटा मेकिंग है, ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है जो कि लकड़ी के मास्क बनाए जाते हैं उत्तराखंड से। तो चामोली उत्तराखंड में है, वुडन रामन मास्क वहां के हैं जिनको जीआई टैग मिला है। इंडिया में जीआई टैग मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के द्वारा। एक बार जीआई टैग मिल गया तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है। और अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो अब क्या होगा, सेम प्रोडक्ट को कोई और जगह के लोग सेम नाम से सेल या प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये इसका फायदा होता है। और इससे क्या होगा, जीआई टैग मिल गया, स्पेशलाइजेशन मिलती है, तो उसको बिजनेस में, एक्सपोर्ट में काफी हेल्प मिलती है। आगे बात करते हैं लाखौरी मिर्चीज की। ये ऐसी मिर्ची दिखती है, ऑरेंज कलर की मिर्ची होती है, चिल्ली। ये इंडिजिनियस चिल्ली वेरिएंट है जो कि उत्तराखंड के लखौरा नाम का गांव था, वहां पर पहली बार उगाई गई, उसी से इसका नाम पड़ गया लाखौरी मिर्ची। इसको येलो चिली या पीली मिर्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बुरांश जूस। बुरांश क्या एक फूल है ऐसा, ये यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है। इस फूलों से जूस बनता है जो कि उत्तराखंड का है, जिसको जीआई टैग मिला है। ये भी काफी फेमस है वहां का। नेक्स्ट है रामनगर नैनीताल लीचीज और रामगढ़ नैनीताल पीचीज। तो लीची यहाँ पर देख सकते हो, ये रामनगर की है, नैनीताल की। और उसके बाद रामगढ़ नैनीताल के पीचीज जिसको आड़ू बोलते हैं। ये दोनों फ्रूट्स हैं जो कि उत्तराखंड में जिनकी
खेती होती है, इनको भी जीआई टैग मिला है। आगे है लिखाई। लिखाई क्या है? एक पुरातन वुड कार्विंग ट्रेडिशन है। आप यहाँ पर देख सकते हो लकड़ी पे कार्विंग की हुई है, बहुत ही सुंदर। कुमाऊं रीजन की है उत्तराखंड में। इसकी भी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर लगाई हुई है, आप इसको इजिली याद कर सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। देन है गाहत। गाहत क्या है? एक पल्सेस है, एक जैसे दाल होती है वैसे ही एक लेग्यूम है, जो कि उत्तराखंड के ड्राई रीजन है, जहां पर ज्यादा बारिश वगैरह नहीं होती, ज्यादा मॉइस्चर नहीं है, वहां पर इसकी खेती होती है। आयुर्वेद के और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर्पज से भी ये यूज किया जाता है। इसकी भी आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। देन है जंगोरा। जंगोरा क्या है? एक मिलेट है, जैसे आपका बाजरा होता है, आपका ज्वार हो गया, वैसे ही एक मिलेट है जो कि ऐसे एरिया में उगाया जाता है जहां पर काफी बारिश होती है, उत्तराखंड के हिमालयज में। इसकी भी पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन है रामदाना या चौलाई। ये क्या है? ये भी एक अनाज है, वो तब खाते हैं जब वहां के लोग फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफी ज्यादा होती है। इसको राजगिरा या अमरंथ के नाम से भी जाना जाता है। देन है माल्टा फ्रूट। माल्टा फ्रूट क्या है? इसको हिमालयन स्वीट ऑरेंज के नाम से भी जाना जाता है, हिमालयन वैलीज में उगाया जाता है। इसकी भी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ऑरेंज से थोड़ा कम साइज का आपको दिख रहा होगा। देन है उत्तराखंड के काला भाट। भाट क्या है? एक ब्लैक सोयाबीन की वैरायटी है, जो कि 1000 से 1700 मीटर के अल्टीट्यूड पर उगाई जाती है, ऐसी दिखती है। देन है पहाड़ी तूर दाल। तूर की जो दाल होती है, पहाड़ी तूर दाल, ये उत्तराखंड की, जिसको जीआई टैग मिला है। इसके बाद है बेरीनाग टी। ये टी के ऐसे पत्ते होते हैं, चाय है बेरीनाग की। देन है उत्तराखंड के लाल चावल, ऐसे दिखते हैं, लाल रंग के, जैसे थोड़े थोड़े मोटे चावल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या ने रिसेंटली 22 लाख से भी ज्यादा दियाज जो है वो लगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में क्या है अपनी एंट्री ले ली है। सरयू नदी पर अयोध्या बसा हुआ है, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आपको पॉइंट एक पता लग गया। रिसेंटली दीप उत्सव का 7th एडिशन हुआ था, वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। लार्ज नंबर ऑफ लैम्प्स जो है एक साथ एक जगह पर लगाए गए। यहाँ पर इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। देन है सिल्क यारा टनल। सिल्क यारा टनल क्यों न्यूज में था? एक रिसेंटली यहाँ पर एक कोलैप्स हुई, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ इसका पोर्शन था अंडर कंस्ट्रक्शन, कोलैप्स कर गया। ये सिल्क यारा डेंडल गांव के बीच में है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है वहां पर ये टनल है। चार धाम परियोजना क्या है? 4 धामों की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उत्तराखंड में बना हुआ है, जिसके नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। आगे बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सारे इंडिया में आप कोई भी जगह से बिलोंग करते हो, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप पर सेम लॉ इम्प्लीमेंट होंगी। अब बात करते हैं उत्तराखंड ने बोला है कि हम क्या करेंगे, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अगले हफ्ते जो है इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट बनेंगे। इससे पहले सिर्फ एक ऐसी स्टेट जहां पर यूसीसी था, वो है गोवा। गोवा जब 1961 में पोर्तुगल के रूल से फ्री करवाया गया, वहां से आजाद करवाया गया, तो जो वहां पर गोवा सिविल कोड से नाम चलता था, लॉ चलता था, वही उन्होंने रिटेन किया। बाकी का जो इंडिया का है वो अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं। हिंदू हो हिंदू लॉ आप पे इम्प्लीमेंट होगा, मुस्लिम हो मुस्लिम होगा, सिख हो वैसे होगा, पारसी हो वैसे। तो अभी बात हो रही है कि सारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लगाया जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है, जब भी उत्तराखंड ने ये फॉर्मली लगा दिया तब हम ये दोबारा से डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड एनिमल हेल्थ का 33rd एडिशन हुआ है। कहां पर हुआ है? इंडिया के न्यू दिल्ली में। इसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ रीजनल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 लाइनर है। इसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ये जो है जनवरी 17 to 20 जनवरी में जो है ये होगा हरियाणा के फरीदाबाद में। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और विजनना भारती जो कि एक साइंस मूवमेंट है, इनके बीच में कोलैबोरेटिव एक एफर्ट है।
इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, जो साइंस का जो वर्ल्ड है उसको कमेमोरेट करना है ताकि सारे लोग उसको असेस कर सकें। देन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले न्यूज है एस्फाइजिएशन के बारे में। एस्फाइजिएशन क्या है, एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से या तो लोग बेहोश हो जाते हैं, जो उनकी डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। ये क्यों न्यूज में थी, इसके कुछ केसेस रिसेंटली देखे गए थे, तो बस आपको वो चीज नहीं पूछी जाएगी कि कहां पर हुआ। एस्फाइजिएशन टर्म क्या है वो आपको पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देन है इक्सचिक क्या है, एक वैक्सीनेशन है जो कि यूएसए ने अप्रूव किया है। ये दुनिया का पहला वैक्सीन है चिकनगुनिया के लिए। चिकनगुनिया क्या है, एडिस मॉस्किटो से, मच्छर से होता है, एक वायरल डिजीज है। ये जो वैक्सीन होगा इसमें चिकनगुनिया वायरस का लाइव वीकेंड वर्जन जो है उस वैक्सीन में होगा, तो आपको ध्यान रखना है। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल गाउस। ये सैमसंग ने लॉन्च किया है रिसेंटली खुद का जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। ये वहां के मैथमेटिशियन है कार्ल फ्रेडरिक गाउस, उनके नाम पर इसका जो एआई मॉडल रखा गया है। ये जो कंपनी है सैमसंग, इन्होंने प्लान किया है कि नई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को कस्टमर के एक्सपीरियंस इंप्रूव करने के लिए इंटीग्रेट किया जाएगा। आगे बात करेंगे किल स्विच की। किल स्विच क्या है, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है जो कि कैंसर सेल हैं, जो जिन सेल की वजह से कैंसर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर सेल्स क्या है, बहुत सारे सेल जो है अनवांटेड उनकी ग्रोथ होती है जो हमें चाहिए नहीं होती, तो उसकी वजह से कैंसर होता है। जो कैंसर सेल्स हैं उनकी डेथ को तेज करने के लिए, कि उसकी वो सेल्स की डेथ हो, वो किल स्विच उसके लिए साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। उन्होंने क्रूशियल एपिटोप एक आइडेंटिफाई किया, एक प्रोटीन सेक्शन है जो कि बड़े प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा CD95 रिसेप्टर पर, जो कि सेल्स को मरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। CD95 रिसेप्टर्स जो है, इनको फास से भी बोला जाता है, वो एक सिग्नल भेजेगा जो कि कैंसर सेल्स को खुद में खुद नाश होने के लिए में हेल्प करेगा। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। फर्स्ट न्यूज है, दुनिया का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर स्पर्म वेल्स जो है वो डोमिनिका ने क्रिएट किया है। ये एक कैरिबियन आइलैंड है छोटा सा, जो कि वर्ल्ड का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बना रहा है। एंडेंजर्ड स्टेटस है स्पर्म वेल का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एम यही है कि इन क्रिएचर्स को बचाया जाए और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी फाइट में कंट्रीब्यूट किया जाए। डोमिनिका की आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, ये कैरिबियन सी है। ये जो है ये सारा ये साउथ अमेरिका वाला रीजन आपको दिखाया गया है। यहाँ पर क्यूबा है, अटलांटिक ओशन है। ये आपकी स्पर्म वेल जो यहाँ पर दिखाई हुई है ऐसी दिखती है। नेक्स्ट है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है, एक वीडीसाइड, एक हर्बिसाइड है जो कि यूज किया जाता है हर्ब्स को मारने के लिए, जो कंट्रोवर्शियल जो भी अनवांटेड हर्ब्स होती हैं। यूरोपियन यूनियन ने EU ने रिसेंटली जो ग्लाइफोसेट है उसका यूज अप्रूव कर दिया है अगले 10 सालों के लिए, जिसके वजह से ये कंट्रोवर्सी में था। ये काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला वीड किलर्स है। जो वीड्स होती है ना, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो खेतों में, उनको मारने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका क्रिटिसाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मानते हैं कि इसकी वजह से कैंसर भी होता है और बायोडाइवर्सिटी को भी रिस्क होता है। आगे बात करें अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क की। ये क्यों न्यूज में था, ये वेंडलूर में है अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जहां पर हिमालयन ब्लैक बियर्स का एक जोड़ा जो है जम्बू जू से, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहां से ट्रांसफर किया गया है एक एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर। जो बियर्स हैं, जो भालू हैं, वो एक स्पेशल कोच में आए हैं अंडमान एक्सप्रेस में, वो जरूरी नहीं है। उसके बदले में वंडालूर जू है जो इन्होंने, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट और सबसे पुराना है, वो रॉयल बंगाल टाइगर का एक जो पेयर है वो जम्बू जू को देगा। तो वो बियर देंगे, ये रॉयल बंगाल टाइगर देंगे, और पहली बार हो रहा है कि जम्बू जू है वहां पर टाइगर आएंगे। आगे बात करते हैं सांबर लेक की। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली रिसर्चर ने एक जो पिकोसाइटिस सेलिनियरम है, जिसको ग्रीन एल्गे के नाम से जाना जाता है, ये उनको मिला है। हाइपरसलाइन सोडा लेक है सांबर राजस्थान में, वहां पर देखिए, जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को सरवाइव कर सकते हैं। ये इंडिया में
पहली बार पाई गई है सांबर लेक में ही, जो कि काफी इंडिया की सबसे बड़ी सलाइन लेक है और राजस्थान का सॉल्ट प्रोडक्शन का काफी जो हिस्सा है वो इससे आता है। अब बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को दिया जाता है कोविड वॉरियर्स के रिप्रेजेंटेटिव की तरह, क्योंकि कोविड के टाइम पे उन्होंने पेशेंट्स को बिल्कुल सेल्फलेसली जो है सर्व किया। ये प्राइज हर साल दिया जाता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा 1986। तो ये अभी मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। आगे बात करते हैं सेरेना विलियम्स की, जो कि पहली एथलीट बनी है जिसको CFDA फैशन आइकन अवार्ड मिला है। ये अमेरिका से बिलोंग करती है, पहले प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हुआ करती थी। इनकी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। देन है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। ये केरला को मिला है। क्यों? क्योंकि केरला में सस्टेनेबल और वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स जो हैं टूरिज्म में वो काफी उन्होंने प्रमोट किए स्टेट के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के द्वारा। आगे बात करते हैं गन साम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड 2023 की। सो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने प्लेबैक सिंगर और नेशनल अवार्ड विनर जो है सुरेश ईश्वर वाडकर जी, इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इनको जो गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड की तरह की रेसिपिएंट की तरह चुना है। ये अवार्ड 2023 के लिए इनको मिलेगा। अब बात करते हैं डिफेंस न्यूज की। सबसे पहले है त्रिशक्ति प्रहार। त्रिशक्ति प्रहार क्या है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की एक्सरसाइज है। एम क्या है कि तीनों मिलकर कोऑर्डिनेट करें और जो इनकी एफिशिएंसी है एक दूसरे को हेल्प करें। आगे बात करते हैं इनोवेशन हैंडशेक की। ये इंडिया और यूएसए ने लॉन्च किया है। दोनों की जो टेक टाइज है टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है स्ट्रेंथन करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक कंसेप्ट है, जो कि यूएस इंडिया कमर्शियल डायलॉग फॉर बेटर कोऑपरेशन इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में डेवलप किया गया है। दोनों साइड्स यानी कि इंडिया और यूएसए दोनों साइड्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ऑन एनहांसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक। आगे बात करते हैं सी गार्डियन 3 की, जो कि चाइना और पाकिस्तान की एक्सरसाइज नेवल एक्सरसाइज है। तीसरा एडिशन इसका हुआ है नदरन अरेबियन सी में। चाइना पाकिस्तान सी गार्डियन 3 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का थीम था। इस बार का ज्वाइंट रिस्पॉन्स टू मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स वो पाकिस्तान के कराची के नेवल बेस में हुआ है, जो कि नदरन अरेबियन सी में है। नेक्स्ट है आमिनी। आमिनी क्या है? इंडियन नेवी ने आमिनी लॉन्च की है, जो कि बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और कटिंग एज शैलो वाटर क्राफ्ट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने कंस्ट्रक्ट किया था इंडियन नेवी के लिए। आमिनी जो नाम है ये स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इंपॉर्टेंस जो है लक्षद्वीप में आमिनी आइलैंड की वो रेफर करती है, जो कि कोची के पश्चिम में ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कोई अपॉइंटमेंट रिपोर्ट स्कीम इंडिसेस वगैरह की। सबसे पहले है IAEA ने डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वियना में है। वियना है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। तो वहां पर उन्होंने IAEA का डेटा प्लेटफॉर्म एक लॉन्च किया है, जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पर इसका डेटा होगा। एम क्या है? साइंटिफिक डेटा को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना, जो डिसीजन मेकर है, कोई एक्सपर्ट है, पब्लिक के लिए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी बढ़े और इंटरनेशनल लेवल पर नॉलेज शेयरिंग हो। सारे जो यूजर्स है, कोई मेंबर स्टेट है, रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, वो सारे विजुअलाइज कर सकेंगे, डेटा डाउनलोड कर सकेंगे। ये जो प्लेटफॉर्म है डेटा सेट को कैटेगराइज करता है 3 मेन टॉपिक्स में: न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन और सेफगार्ड्स एंड वेरिफिकेशन। देन है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 की। ये जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम है 2010 में लॉन्च किया गया था ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंडर वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाइल्ड टाइगर्स को बचाने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है इसमें टारगेट सेट किया गया था कि जो वर्ल्ड में जो वाइल्ड टाइगर्स हैं उनकी गिनती कम हो रही है उसको उल्टा करना, और उनकी जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं वर्ल्ड टाइगर 2022 तक उनकी गिनती डबल कर देना।
जो रिपोर्ट ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम 2.0 के अंडर सबमिट हुई थी, तो सारी ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन वो है जो 60% से इंक्रीज हो गई है। आगे बात करते हैं संपूर्ण की। ये एक डिजिटल लैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो क्वाटा, जिसने सिडबी के साथ कोलैबोरेट किया है अपना खुद का एमएसएमई इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स संपूर्ण लॉन्च करने के लिए। पहली बार एमएसएमई स्पेसिफिक हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जो है ये कैप्चर करेगा इंडिया की ग्रोथ इंजन की स्टेट, इसकी एमएसएमई की स्टेट। और क्यों? क्योंकि जो एमएसएमईज है ये जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिड में 1/4 यानी कि 25% से भी ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल में 40% से भी ज्यादा एमएसएमईज जो है कंट्रीब्यूट करती हैं। आगे है क्लाइमेट चेंज चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट है यूनिसेफ ने जो है रिलीज की है। जो यूनिसेफ का चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कंपोनेंट्स है उस पर बनी है। कौन कौन से हैं? वाटर स्कार्सिटी, वाटर वल्नरेबिलिटी। वाटर स्कार्सिटी क्या है कि पानी अवेलेबल ही नहीं है, और वाटर वल्नरेबिलिटी क्या है? पानी अवेलेबल भी कम है और जो अवेलेबल है वो भी पीने योग्य नहीं है। देन है SDS अ गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने रिलीज की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स है, स्टॉर्म होते हैं तूफान, जो ये रेतीले तूफान आते हैं, इनकी जो कंसिस्टेंसी है क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शंस के साथ में ही है। और इसके रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो पूरी दुनिया है वहां पर ड्राई लैंड्स, जो सूखे वाले एरिया है वो बढ़ रहे हैं, और जो सूखे वाली कंडीशंस है वो खराब और ज्यादा हो रही हैं। FAO का हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की। सबसे पहले है ICC हॉल ऑफ फेम में जो है 3 नाम जो है अनाउंस किए गए हैं। एक तो है इंडिया के जो वीरेंद्र सहवाग, फॉर्मर इंडियन वुमेन टेस्ट स्कीपर है डियाना एडुल्जी, और श्रीलंका के हैं अरविंदा डी सिल्वा। इनकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ, वीरेंद्र सहवाग, अरविंदा डी सिल्वा और डियाना एडुल्जी। इनका जो नाम है अनाउंस किया गया है। इन एडिशन के बाद अब 112 क्रिकेटर्स हो गए ICC हॉल ऑफ फेम लिस्ट में। जो एडुल्जी है ये पहली इंडियन फीमेल बनी है जो ICC हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट में ICC अनाउंस करती है जो ये क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में लोगों को ऐड करना है। देन ये रिसेंटली ICC ने श्रीलंका की क्रिकेट मेंबरशिप को जो है सस्पेंड किया है, क्योंकि वहां से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो क्रिकेट को सारा गवर्न करती है। इसका पहले नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 में, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1965 में, और उसके बाद में 1987 में नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके हेडक्वार्टर्स है UAE के दुबई में। देन है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो कि रिसेंटली कहां पर हुआ है? थाईलैंड के बैंकॉक में, जहां पर इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। बस इसका वेन्यू आप ध्यान रखना। देन है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो नीरज चोपड़ा है हमारे जेवलिन थ्रोअर, वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वन ऑफ द 5 एथलीट्स हैं जो कि शॉर्टलिस्ट हुए हैं। नीरज चोपड़ा के साथ जो और हैं जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? USA के हैं रेयान क्राउजर, शॉर्ट पुट के प्लेयर हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लेंटिस पोल वॉल्ट के प्लेयर हैं। कीनिया के केल्विन किप्टम मैराथन के हैं। USA के नोआ लाइल्स जो 100 मीटर और 200 मीटर से हैं। देन है ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये रिसेंटली अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका फाइनल मैच हुआ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर ये वर्ल्ड कप विनर बने हैं। विराट कोहली जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, क्योंकि उन्होंने 765 रन जो स्कोर किए 11 इनिंग्स में, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वर्ल्ड कप में। मोहम्मद शामी टॉप विकेट टेकर बने, जिन्होंने 24 विकेट्स ली 7 मैचेस में। मिसलेनियस न्यूज देखते हैं। सबसे पहले है 800। ये बायोपिक है श्रीलंका के क्रिकेटर की मुरली रतन की, जिनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये जियो सिनेमा पे प्रीमियर होगी। इसमें तमिल फिल्म के एक्टर हैं स्लम डॉग मिलियनियर में भी जिन्होंने काम किया था, मधुर मित्तल, वो इनका रोल प्ले करेंगे। ये इसके डायरेक्टर है MS श्रीपति। फिल्म का टाइटल है 800। क्यों? क्योंकि उनकी जो रिकॉर्ड नंबर ऑफ विकेट्स है।
देन है दुनिया का शिप टू शिप एलएनजी ट्रांसफर हुआ है पहली बार। गेल है जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उन्होंने एग्जीक्यूट किया है दुनिया का पहला शिप टू शिप लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर। गेल के जो हायर्ड वेसल है कैस्टिलो डी सेंटिस वैन, इन्होंने शिप टू शिप ट्रांसफर किया है मिड वे में ही, जर्नी के थ्रू ही। एलएनजी कार्गो थी वो दूसरी चार्टर्ड वेसल में ट्रांसफर की गई जिसका नाम था अल ग्राफा कतर गैस की, और ये दुनिया का पहला एसटीएस से ट्रांसफर हुआ है। तो नाम ध्यान रखना है, गेल ने किया है, तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देन है गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ जो कि है डेविड बेकम, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड प्रोफेशनल फुटबॉलर है, रिसेंटली इंडिया में आए हुए थे बच्चों को और एडोलेसेंट्स को, गर्ल्स को मिलने के लिए कि वो कैसे इनोवेशंस कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। डेविड बेकम जो है इंग्लैंड के प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड सक्सेसफुल प्लेयर रहे हैं। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के लिए फॉर्मर स्ट्राइकर की तरह भी खेलते थे। यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 11 दिसंबर 1946 को स्थापित किया था। ऑबिचुरीज देखते हैं। सबसे पहले है सुब्रता राव जो कि सहारा ग्रुप के फाउंडर थे, ही पास्ट अवे, इनकी पिक्चर देख सकते हो। देन है फ्रैंक बॉर्मन, ये पहले यूएस के एस्ट्रोनॉट थे और ये इन्होंने पहला जो मैंड चंद्रमा पर ऑर्बिट मिशन गया था, सारी मॉनिटरिंग की थी। अपोलो 8 जो मिशन था वो लीड किया था इन्होंने, इनकी भी यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। अपोलो 8 जो कि पहला क्रूड मिशन था, मून पर ऑर्बिट किया और बिल्कुल सक्सेसफुली अर्थ पर वापिस आ गया। देन एन संकारैया, ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कम्युनिस्ट लीडर थे हमारे देश में, ही पास्ट अवे। ये स्टेट असेंबली में 3 बार इलेक्ट हुए थे, 1967, 77 और 80 में। और ये सीपीआई एम के स्टेट सेक्रेटरी की तरह भी इन्होंने सर्व किया है तमिलनाडु में 1995 से 2002 तक, इनकी भी यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। सबसे पहले है बिरसा मुंडा जयंती, हमने बात भी की थी 15 नवंबर को। ट्राइबल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, कॉलोनियल ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। देन है नेशनल प्रेस डे, 16 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करना, स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना न्यूज़पेपर्स और न्यूज एजेंसीज के। देन है इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, 16 नवंबर को मनाया जाता है। डिक्लेरेशन जो है ये यूनेस्को ने प्रोड्यूस की थी 16 नवंबर 1995 को, इसी को कमेमोरेट करने के लिए 16 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। देन है नेशनल एपिलेप्सी डे, 17 नवंबर को। एपिलेप्सी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है ब्रेन का। जो लोग एपिलेप्सी से अफेक्ट होते हैं वो एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी से सफर करते हैं। वो क्या करते हैं, उनको जैसे फिट या सीजर वगैरह जैसे दौरे वगैरह होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस कम होती है, अनयूजुअल बिहेवियर होता है उनका कई बार। एपिलेप्सी फाउंडेशन के द्वारा मुंबई के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एपिलेप्सी के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है, ये नेशनल एपिलेप्सी डे है। जो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे है वो हर साल फरवरी मंथ के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है, तो दोनों डिफरेंट है, ध्यान में रखने हैं। देन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, 17 नवंबर को। ये क्या है, सभी स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिले। इस दिन क्या हुआ था, नाजीज के द्वारा जो यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग थी चेक रिपब्लिक में 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के टाइम पे अटैक किया गया था, जिसमें 9 स्टूडेंट जो है वो मर गए थे जब वो जर्मन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे डिफरेंट है, जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या है, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका बर्थडे होता है। देन है वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या है, सैनिटेशन सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इस बार का थीम था एक्सेलरेटिंग चेंज। देन है वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप डे, 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की सारी उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है। एम क्या है, वुमेन को एम्पावर करना, सपोर्ट करना, बिजनेस में एनकरेज करना, पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए पूरी दुनिया में। थीम क्या है, लेट्स मेक अ बेटर फ्यूचर, और इसका फोकस किस पर है कि सॉल्यूशंस बनाने हैं फ्यूचर को शेप करने के लिए। देन है इंटरनेशनल मेंस डे, 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन क्या है, मेन एंड बॉयज की जो कंट्रीब्यूशन है नेशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली में, उसको कमेमोरेट किया जाता है। इस बार का थीम था जीरो मेल सुसाइड, कि हमें मेल सुसाइड को रोकने की जरूरत है।
देन है आवास दिवस, ये 20 नवंबर को हर साल मनाया जाता है क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च हुई थी 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में। देन है वर्ल्ड चिल्ड्रन डे और यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखना आपकी जो इंडिया में चिल्ड्रन डे है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे पे। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को यूनिसेफ सपोर्ट करता है। पूरी दुनिया में जो है ये डे ऑब्जर्व किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर को इम्प्रूव करने के लिए और चिल्ड्रन राइट्स को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में। थीम क्या था? डे इज फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। इसमें क्या है, चिल्ड्रन राइट्स और पार्टिसिपेशन को प्रायोरिटाइज करने के लिए हम क्या है बेटर फ्यूचर जो है बना सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के यूजर नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।